हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर 4 बहुत ही सुंदर सी ब्लाउज की गले की डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने ब्लाउज की कटिंग पहले से ही कर रखी है। शोल्डर की चौड़ाई हमारी 6 इंच है और यहाँ पर हमारी ब्लाउज की लंबाई 13 इंच है। यहाँ पर हमें 2 इंच का मार्जिन लेना है और यहाँ पर सीने की चौड़ाई हमारी 8.5 इंच है और 1.5 इंच का हमारा सिलाई मार्जिन है और आर्मोल की लंबाई हमारी 6 इंच है। तो चलिए पहले कटिंग कर लेते हैं। तो अस्तर वाले पल्ले को यहाँ पर रखेंगे बिल्कुल एक बराबर। अब हम यहाँ पर गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पर 2.5 इंच रखेंगे और यहाँ से लंबाई नापेंगे। तो लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 11 इंच। तो 11 इंच पर हमें निशान लगाना है। यहाँ पर भी इस तरह से निशान लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह से बॉक्स बना देंगे और ऊपर से हमें गुलाई कर देना है। नीचे की तरफ हम यहाँ पर तिरछे में लाइन खींचेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने निशान लगाया है। यहाँ पर हमारी लंबाई 4.5 इंच आ रही है। तो यहाँ पर भी 4.5 इंच पर निशान लगा देंगे और इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ से कटिंग कर लेते हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो कुछ इस तरह से मैंने कटिंग किया है। अब हम यहाँ पर मैन कपड़े को लेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर अस्तर वाले पल्ले को रखेंगे इस तरह से। और रखने के बाद हम यहाँ पर इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। आप लोग वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हमने किस तरह से गले की डिज़ाइन बनाई है। और ये वाली डिज़ाइन हमारी बिना बुकरम की बनेगी। तो पल्ले को इस तरह से रख के देख लेते हैं आमने सामने। फिर हम यहाँ पर एक पल्ले को लेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। यहाँ पर भी कटिंग कर लेते हैं और इसमें छोटे छोटे कट लगा देंगे। फिर हम यहाँ पर दूसरे पल्ले को भी सिल लेते हैं। फिर हम यहाँ पर इसको अच्छे से सीधा करेंगे। यहाँ पर हमारी जो नुक है तो इसको हमें कुछ इस तरह से नुकीली चीज़ से निकाल लेनी है। अच्छे से नुक निकालेंगे। तो कुछ इस तरह से मैंने एक पल्ले को सीधा कर लिया है। अब हम यहाँ पर 1 या 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पर दाब सिलाई लगा लेते हैं। पूरे में हमें दाब सिलाई लगा देनी है। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर सफाई के साथ कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग भी कर लिया है और सेम इसी तरीके से हमने दूसरे पल्ले को भी तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर जो हमने नीचे की पट्टी कटिंग करी है इसको लेंगे और मैन कपड़े पर हमें इस तरह से समोसा वाली लेस को रख लेना है। रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और यहाँ पर मैंने अस्तर लिया है। तो इसको भी हमें इस तरह से रख के सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा दी है। यहाँ पर इस तरह से प्रेस कर देंगे और अस्तर को पीछे की साइड कर देंगे और इसमें हमें दाब सिलाई लगा देनी है। 1 या 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। फिर हम यहाँ पर साइड से और नीचे से भी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने पट्टी को भी तैयार कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे,
पट्टी को लेंगे और जो हमने पल्ले को लिया है तो इसके ऊपर हम यहाँ पर पट्टी को रखेंगे। आधा इंच ऊपर बढ़ा के रख लेना है इस तरह से। और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। यहाँ पर हमें 2-3 बार सिलाई लगा देनी है। फिर हम यहाँ पर सीधी सिलाई लगा देंगे और दूसरे पल्ले को भी हम यहाँ पर इस तरह से रख लेते हैं। बिल्कुल एक बराबर करके हमें रख लेना है और रखने के बाद हम यहाँ पर भी सिलाई लगा देंगे। एक सीधी सिलाई लगानी है। तो कुछ तरह से मैंने नीचे की तरफ पट्टी को भी सिल लिया है। यहाँ पर लंबाई नाप लेते हैं। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ के यहाँ पर हमें लंबाई 13 इंच रखनी है। तो 13 इंच पर हम यहाँ पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर मैंने अस्तर वाली पट्टी को लिया है। तो इस पट्टी को हम यहाँ पर रखेंगे और एक सीधी सिलाई लगा देंगे और यहाँ पर सफाई के साथ कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर इसमें एक दाब सिलाई लगा लेते हैं। तो हमने दाब सिलाई को भी लगा दिया है। इस पट्टी को उल्टी तरफ से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगानी है। सिलाई यहाँ पर हम बड़ी लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर हम तुरपाई करेंगे। तो नीचे की तरफ मैंने पट्टी को भी सिल लिया है। अब हम यहाँ पर पल्ले को बराबर करेंगे और यहाँ पर कमर की चौड़ाई हमारी 28 इंच है। तो 28 के चौथाई भाग हुए 7 इंच और यहाँ पर सिलाई मार्जिन ले लेते हैं और यहाँ से कटिंग कर देंगे। यहाँ पर मैंने कटिंग इसीलिए किया है क्योंकि इसमें हम प्लेट नहीं डालेंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बटन टाकेंगे। तो यहाँ पर मैंने कपड़े को लिया, इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर बटन को रख के यहाँ से टाक लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमें इसको टाक लेना है। इससे जो हमारा बटन है वो बिल्कुल गोल रहेगा। कपड़े को इस तरह से संवारते जाएंगे और फिर इसमें टाका लगाते जाएंगे। बना लिया है। अब हम यहाँ पर इसको उल्टी तरफ से रखेंगे इस तरह से और अच्छे से बिल्कुल मजबूती के साथ हमें बटन को टाक देना है। अब हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी अच्छे से इसको टाक लेते हैं। बिल्कुल मजबूती के साथ हमें बटन को टाकना है। तो यहाँ पर मैंने बटन को टाक दिया है। बचे हुए धागे की कटिंग करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारी लंबाई 13 इंच आ रही है। तो इस तरह से हमारी गले की डिजाइन बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम यहाँ पर दूसरे गले की डिजाइन बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने ब्लाउज की कटिंग पहले से ही कर रखी है। तो अब हम यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे और लंबाई में हमें 3.5 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह से बॉक्स बना देंगे और यहाँ पर फुल लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 10 इंच। तो 10 इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से हमें गुलाई कर देना है। यहाँ पर डिजाइन का शेप देंगे इस तरह से और ऊपर की तरफ भी गुलाई कर देंगे और यहाँ पर दूसरी तरफ भी निशान लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर मैन कपड़े को लेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर अस्तर वाले पल्ले को रखेंगे इस तरह से। जो हमने निशान लगाया है उसको हम ऊपर की तरफ रखेंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, जहाँ पर हमने निशान लगाया है तो उसी निशान के ऊपर हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, आधा इंच का कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की इस तरह से कटिंग कर देंगे और इसमें हमें छोटे छोटे कट लगा देना है और यहाँ पर नीचे की तरफ भी इस तरह से कटिंग कर लेते हैं और इसमें भी हमें कट लगा देना है इस तरह से। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको अच्छे से सीधा करेंगे। नुकीली चीज़ से हमें इसको इस तरह से सीधा कर देना है। ठीक है, अच्छे से नुक निकाल कर और इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी तरफ भी इसको अच्छे से सीधा करेंगे। तो इस तरह से हमने सीधा कर लिया है। जो हमारा अस्तर है इसको पीछे की साइड कर देंगे
और इसमें गले के ऊपर पहले दाब सिलाई लगा लेते हैं पूरे में। 1 या 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए हम यहाँ पर सिलाई लगा देंगे पूरी गोलाई में। तो कुछ तरह से मैंने गले के ऊपर सिलाई को लगा दिया है। तो अब हम यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है, बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो हमने कटिंग भी कर लिया है। अब हम यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर चौकोर कपड़े लिए हैं। इसकी चौड़ाई लंबाई हमारी 3 इंच है। तो इसको फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरे चौकोर कपड़े को भी इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसको भी यहाँ से फोल्ड करेंगे और फिर सिलाई लगा लेते हैं। चौथे कपड़े को भी हम यहाँ पर इस तरह से फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देनी है। 2 चौकोर कपड़े में हमारी एक डिजाइन बनेगी, ठीक है। यहाँ पर सफाई के साथ कटिंग कर लेते हैं। फिर हम यहाँ पर दोनों को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर सेम कलर का धागा लेंगे और इसमें हमें इस तरह से टाँक लेना है। बीच में एक दूसरे के ऊपर हमें रखे ही बीच में टाँका लगाना है। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, बीच में एक मोती भी टाँक लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर बड़ा वाला मोती टाँकेंगे। तो अच्छे से हमें मोती को टाँक लेना है, जिससे जो हमारा मोती है वो निकलेगा नहीं। यहाँ पर पीछे की तरफ हमें इसमें नॉट लगा देनी है और सफाई के साथ यहाँ से कटिंग करेंगे। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसमें नॉट लगा देंगे और जो हमारी डिजाइन है इसको इस तरह से फोल्ड करना है, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरह से इसको फोल्ड करती हूँ और फोल्ड करके हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो एक डिजाइन हमारी बनकर तैयार हो गई है। सेम इसी तरीके से हम यहाँ पर दूसरी डिजाइन को भी बना लेते हैं। तो बीच में हमें पहले टाँका लगा देना है 2-3 बार और उसके बाद में हमें इसमें एक मोती टाँक लेना है। बिल्कुल मजबूती के साथ हम यहाँ पर मोती को टाँकेंगे, जिससे जो हमारा मोती है वो निकलेगा नहीं। पीछे की तरफ हमें नॉट लगा देनी है। फिर हम यहाँ पर इसको भी फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। तो इतनी सारी हमने यहाँ पर डिजाइन को बना लिया है। इसको रखते हैं साइड में और यहाँ पर मैंने ब्लाउज को लिया है। तो यहाँ से हमें नीचे की तरफ डिजाइन को रखना है, ठीक है। 1 इंच का मार्जिन छोड़ के हम यहाँ पर डिजाइन को रखेंगे और रखने के बाद सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरी डिजाइन को भी इस तरह से रख लेते हैं और फिर सिलाई लगा देंगे। यहाँ पर तीसरी डिजाइन को भी हमें रख के सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर नीचे की तरफ पूरी गुलाई में डिजाइन को सिल लेते हैं। जो हमारी ऊपर की तरफ गुलाई है उसमें हम डिजाइन नहीं सिलेंगे। तो कुछ इस तरह से हमारी डिजाइन बनकर आई है। देखिए आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, लेस को सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह की लेस को लिया है। इसको हम यहाँ पर सीधी साइड से रखेंगे इस तरह से और रखने के बाद हमें सिलाई लगा देनी है। तो जिस साइज में हमारी गले की डिजाइन बनी है उसी साइज में हमें यहाँ पर लेस को सिल लेना है। तो यहाँ पर मैंने लेस को सिल लिया है। इसमें हमें एक सिलाई और लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने डबल सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसको बराबर करेंगे और यहाँ पर कट लगा देते हैं।
फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, 1 इंच चौड़ी प्लेट को सिल लेते हैं। पीछे वाले पल्ले में हमें 2 प्लेटें सिल लेनी हैं। इसी तरीके से दूसरी प्लेट को भी सिल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से प्लेट को सिल लिया है। नीचे से फोल्ड करके सिलाई लगानी है। तो आधा इंच का मार्जिन छोड़ के 12.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इतना ही फोल्ड करके हमें सिलाई लगा देनी है। तो कुछ इस तरह से मैंने नीचे की तरफ भी सिलाई को लगा दिया है और यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह की डोरी भी बनाई है। तो इन डोरी को हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने डोरी को भी लगा दिया है और यहाँ पर हमारी जो गले की डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी गले की डिज़ाइन बनी है। अब हम यहाँ पर तीसरी गले की डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ पर हमने ब्लाउज की कटिंग पहले से ही कर रखी है। तो अब हम यहाँ पर निशान लगाएंगे। तो गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच रखनी है और यहाँ से गले की लंबाई नापेंगे। तो गले की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पर हमें निशान लगा देना है और इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर गुलाई कर देंगे। गले की लंबाई अपने हिसाब से भी रख सकते हैं, कम ज़्यादा। हमने यहाँ पर निशान लगा दिया है। इसी निशान से हमें कटिंग कर देना है। और तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर मेन कपड़े को लेंगे और इसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे और जो हमारा अस्तर वाला पल्ला है तो इसको भी हमें कुछ इस तरह से मिलाकर रख लेना है। और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। 1 या 2 पॉइंट का मार्जिन छोड़ते हुए हमें सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बचे हुए कपड़े की इस तरह से कटिंग करेंगे और इसमें हमें छोटे छोटे कट लगा देना है। कट हमें इस तरह से लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। फिर हम यहाँ पर इसको सीधा करेंगे और यहाँ पर सीधी तरफ से हमें दाब सिलाई लगा देनी है। तो 1 या 2 पॉइंट पर हमें सिलाई लगानी है। पूरे गले में हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरह से मैंने सिलाई को भी लगा दिया है। बचे हुए कपड़े की यहाँ पर कटिंग भी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे बिल्कुल एक बराबर और यहाँ पर 20 सेंटर पर हमें निशान लगा देना है। तो कुछ इस तरह से मैंने निशान को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर डिजाइन बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक पट्टी ली है। इसकी चौड़ाई 2.5 इंच है। अब हम यहाँ पर धागे को लेंगे और यहाँ पर इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके हमें यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। तो कुछ इस तरह से मैंने सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर इसको सीधा कर लेते हैं। और यहाँ पर हमें 3 इंच चौड़ी पट्टी को कटिंग कर लेना है। इस तरह से हम यहाँ पर 3 इंच चौड़ी पट्टी कटिंग करेंगे। तो 2 पट्टी हमने यहाँ पर कटिंग कर ली है और यहाँ पर इतनी सारी मैंने पट्टियाँ कटिंग करी हैं। अब हम यहाँ पर एक पट्टी को लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे 20 सेंटर से और यहाँ पर इसको धागे की मदद से इस तरह से सिलेंगे और इसको यहाँ से लपेट लेते हैं और इसमें हमें नॉट लगा देनी है। सेम कलर का धागा हमें लेना है और यहाँ पर सफाई के साथ कटिंग करेंगे। तो एक पट्टी में मैंने डिजाइन को बना लिया है। अब हम यहाँ पर फिर से एक पट्टी को लेंगे और इसको फोल्ड करेंगे और 20 सेंटर से हमें इसको सिल लेना है। इस तरह से सिलने के बाद हम यहाँ पर इसको लपेटेंगे। बचे हुए धागे की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 डिजाइन को बना लिया है। सेम इसी तरीके से हमें तीसरी डिजाइन को भी बना लेना है। इसको फोल्ड करना है और 20 सेंटर से इसमें टाँका लगा देंगे और यहाँ पर लपेट के इसमें नॉट लगा देंगे। बचे हुए धागे की हमें कटिंग कर देना है। तो यहाँ पर मैंने 3 डिजाइन को बना लिया है और इसी तरीके से मैंने इतनी सारी डिजाइन तैयार करी हैं। अब हम यहाँ पर ब्लाउज को लेंगे और जहाँ पर हमने निशान लगाया है वहाँ पर डिजाइन को रखेंगे और इस तरह से सिलाई लगा देंगे।
फिर हम यहाँ पर दूसरी डिजाइन को भी बिल्कुल पास में रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से तीसरी डिजाइन को भी हमें रख के सिलाई लगानी है। तो सेम इसी तरीके से हमें आधी साइड में डिजाइन को सिल लेना है। ठीक है, इस तरह से बराबर रखते जाएंगे और फिर सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक साइड से डिजाइन को सिल लिया है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी डिजाइन को सिल लेना है। इसको यहाँ पर रखेंगे और फिर सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पर मैंने दूसरी साइड से भी डिजाइन को सिल लिया है। अब हम यहाँ पर इस साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। तो इसको यहाँ पर बराबर करते जाएंगे और फिर सिलाई लगाते जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे में सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर सफाई के साथ इस तरह से कटिंग कर लेते हैं। पूरे में हमें यहाँ पर सफाई के साथ कटिंग कर देना है। अब हम यहाँ पर लेस को सिलेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह की लेस को लिया है। इसको यहाँ पर रखेंगे, जहाँ पर हमने डिजाइन से लिए वहीं पर रख लेना है और रखने के बाद हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने लेस को सिल लिया है। इसमें हमें एक सिलाई और लगा देनी है बिल्कुल किनारे पर। तो यहाँ पर मैंने दूसरी सिलाई को भी लगा दिया है। अब हम यहाँ पर दूसरी वाली लेस को यहाँ पर इस तरह से रख लेते हैं और रखने के बाद हमें यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पूरे में लेस को सिल लिया है। इसमें हमें डबल सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पर मैंने डबल सिलाई को भी लगा दिया है। इसमें हमें पलेटें और नीचे से फोल्ड करके सिलाई भी लगा देनी है। और कुछ इस तरह की हमारी डोरी है, तो डोरी को भी हम यहाँ पर लगा लेंगे दोनों तरफ से। तो इस तरह से हमारी गले की जो डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो गई है। देखिए कितनी सुंदर सी हमारी गले की डिज़ाइन लग रही है। तो अब हम यहाँ पर चौथी गले की डिज़ाइन बनाना सिखाएंगे। तो यहाँ पर मैंने पेपर पेस्टिंग ली है और ब्लाउज की कटिंग हमने पहले से ही कर रखी है। तो अब हम यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से गले की चौड़ाई नापेंगे। तो गले की चौड़ाई हम यहाँ पर रखेंगे 3 इंच। तो 3 इंच पर हमें निशान लगाना है और यहाँ से गले की लंबाई नाप लेते हैं। गले की लंबाई हम यहाँ पर रखेंगे 9 इंच। तो 9 इंच पर निशान लगा देंगे और यहाँ पर भी हमें 3 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से बॉक्स बना देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस तरह से सीधी लाइन खींचेंगे और यहाँ पर तिरछे में लाइन खींचेंगे और ऊपर की तरफ हम यहाँ पर कुछ इस तरह से डिजाइन बनाएंगे। आप लोग देख सकते हैं कि हम किस तरह से डिजाइन को बनाती हूँ। और यहाँ पर पीछे की तरफ भी हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं। और दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर देना। तो कुछ इस तरह से मैंने निशान लगा दिया है। अब हम यहाँ पर कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हम 1 इंच चौड़ी पट्टी रखेंगे। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पर कटिंग कर लेना है। जिस साइज में हमारा गले का डिज़ाइन बना है उसी साइज में हम यहाँ पर कटिंग करेंगे और यहाँ पर कट लगा देंगे। तो कुछ इस तरह से हमने कटिंग कर लिया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अस्तर को लेंगे और इसके ऊपर हम यहाँ पर गले की पट्टी रखेंगे और रखने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। आप चाहे तो इसमें प्रेस भी लगा सकती हैं। अगर आप प्रेस लगाती हैं तो ये वाली सिलाई आपको नहीं लगानी है। तो जिस साइज में हमारी गले की डिज़ाइन बनी है उसी हिसाब से हमें सिलाई को लगा देना है अस्तर के ऊपर। तो यहाँ पर हमने कुछ तरह से सिलाई को लगा दिया है। अब हम यहाँ पर मैन कपड़े को लेंगे और इसकी सीधी साइड ऊपर रखेंगे
और इसके ऊपर अस्तर वाले पल्ले को रख लेते हैं बिल्कुल एक बराबर। और सेम इसी तरीके से फिर से हमें जिस साइज में हमारा गला बना हुआ है उसी साइज में हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर नीचे की तरफ भी आधा इंच का मार्जिन छोड़ के सिलाई लगा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के बचे हुए कपड़े की इस तरह से कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पर कुछ इस तरह से कट लगा लेते हैं। कट हमें इस तरह से लगाने हैं कि जो हमारी सिलाई है वो ना कटे। अब हम यहाँ पर इसको अच्छे से सीधा कर लेते हैं। नुकीली चीज़ से हमें इसको अच्छे से सीधा कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको सीधा कर लिया है। तो अब हमें यहाँ पर गले के ऊपर पहले दाब सिलाई लगा लेते हैं। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, पूरे में सिलाई लगा लेते हैं। आर्मोल की साइड से भी और इस साइड से भी हम यहाँ पर सिलाई लगाएंगे और नीचे की तरफ भी हम यहाँ पर सिलाई लगा लेते हैं। तो कुछ इस तरह से हमने सिलाई को भी लगा दिया है। बचे हुए कपड़े की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर हमने कटिंग भी कर लिया है। तो अब हम यहाँ पर बटन बनाएंगे। तो कपड़े को हमें कुछ इस तरह से फोल्ड कर लेना है। गोल्डन कलर का हमने कपड़ा लिया है और इसके ऊपर हम यहाँ पर बटन को रखेंगे और रखने के बाद हम यहाँ पर सुई की मदद से इसको अच्छे से सिल लेते हैं। बिल्कुल गुलाई के आकार में हमें इसको अच्छे से बना लेना है। तो कुछ इस तरह से हमने बटन को बना लिया है। इसको यहाँ पर लगाएंगे। तो बटन को हमें उल्टी साइड से लगाना है और बटन की जो हमारी सीधी साइड है वो हमने नीचे की तरफ रखी है। तो इसको मजबूती के साथ हम यहाँ पर सिल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक साइड से बटन को टाँक लिया है। इसी तरीके से दूसरी साइड से भी हमें अच्छे से बटन को टाँक लेना है बिल्कुल मजबूती के साथ, जिससे जो हमारा बटन है वो निकलेगा नहीं। तो यहाँ पर हमने बटन को भी टाँक लिया है और इसमें हमें प्लेटें भी सिल लेनी है। 2 प्लेटें हम यहाँ पर सिलेंगे। तो यहाँ पर पहले निशान लगा लेते हैं। 1 इंच चौड़ी हमें प्लेट को सिल लेना है। तो यहाँ पर हमने एक प्लेट को सिल लिया है। इसी तरीके से दूसरी प्लेट को भी सिल लेते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरी प्लेट को भी सिल लिया है और इस तरह से हमारा गले का जो डिज़ाइन है वो बनकर तैयार हो गया है। देखिए कितना सुंदर सा हमारा गले का डिज़ाइन बना है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जो हमारी आने वाली वीडियो है वो आप लोगों को सबसे पहले मिलेगी। तो मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। आखिर तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू।